वांछिव, तुम्हारे पति ने जो 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, उन्हें कब लौटाने का इरादा है? ब्याओ भाई, हम सब एक ही गांव बिरादरी के लोग हैं। मेरे घर की हालत कैसी है यह आप भी अच्छे से जानते हैं। सच कहूँ तो मैं 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकती। इसका मतलब तुम पैसे लौटाना ही नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है कि मैं लौटाना नहीं चाहती, बस घर में सच में पैसे नहीं हैं। वैसे तुम्हारी शक्ल सूरत काफी अच्छी है। मेरे पास एक काम है, पता नहीं तुम करना चाहोगी या नहीं। कैसा काम? एक रात के 300 मिलेंगे, बस तुम्हें मुझे अच्छे से खुश करना होगा। ऊपर से बख्शीश भी अलग से मिलेगी। तुम्हारा पति तो अब रहा नहीं, मैं इसे अपना एक नेक काम ही मान लूंगा। तो क्या कहती हो, करोगी या नहीं? नीच कहीं के। जो भी बात है मुझसे करो। मेरी भाभी पर गंदी नजर मत डालो। तुझसे बात करूं? ठीक है, तू अपने भाई की जगह वो 1.5 लाख रुपए चुका दे। शुरुआत में तुम सब मेरे भाई को मछली पकड़कर पैसे कमाते देख मरे जा रहे थे, मेरे भाई की नाव में पैसा लगाने के लिए। अब जब उसके साथ हादसा हो गया है तो तुम लोग यहाँ आकर गिरे हुए को और लात मार रहे हो। हमें भी तो अपना घर परिवार पालना है, हमारी भी मजबूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से पैसे निकालो। उधार चुकाना तो दुनिया का उसूल है। अगर आज पैसे नहीं निकाले तो मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। हाथ लगाकर तो देखो। क्या तू मुझ पर हाथ उठाएगा? कान खोलकर सुन ले, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। मुझे 3 दिन का समय दो। अगर पहली किश्त 50,000 नहीं चुका पाया तो तुम जो चाहो वो करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पैसे अभी के अभी चाहिए। इसका परिवार हमारे गांव के सबसे गरीब लोगों में आता है, इसके लिए अचानक से 50,000 निकालना नामुमकिन है। जब इसने 3 दिन कहा है तो क्यों न हम इसे 3 दिन की मोहलत दे दें। ठीक है, तुझे 3 दिन का समय दिया। अगर तब तक पैसे नहीं मिले ना तो अपना घर बेचने के लिए तैयार रहना। यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। भाभी ऐसा मत कहिए, पैसों का जुगाड़ मैं कर लूंगा। भैया, आप ही मुझे बताइए। मैं 1,50,000 कहाँ से कमाऊंगा? मैं सच में बहुत थक गया हूँ। वह क्या है? इतनी सुबह सुबह मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? समंदर किनारे शिकार करने, माल निकालने। बस वहीं 3 फुट नीचे खोदो। इस पथरीले इलाके में 1-2 केकड़े भी नहीं मिलते। यहाँ क्या मिलेगा? मेरी बात मान, बस खोद। शी भाई, यहाँ कुछ है। किंग बटर केकड़ा। अरे, इसकी कितनी कीमत मिलेगी? सच में बहुत बढ़िया है। सीना तान के खड़े रहो। आज से इस समंदर का सारा सोना हम जितना चाहेंगे उतना हमारा होगा। पैसे अभी तक चुकाए नहीं और यहाँ घाट पर माल बेचने आ गए। माल नहीं बेचेंगे तो तुम्हारे पैसे कैसे लौटाएंगे? माल बेचोगे? तुम दोनों के बस का क्या है? कीचड़ में सड़ी गली मछलियाँ और झींगे पकड़कर कितने पैसे कमा लोगे? कितने पैसे कमाएंगे यह हमें अच्छे से पता है। तो क्या यह भी गंदा है? एकदम अव्वल दर्जे का जंगली किंग बटर क्रैब। बेटे, यह केकड़ा मुझे दे दो। 18,000। शीलेई, यह तुम्हारा हक है। जब तक तेरा भाई चेनशी जिंदा है, अगर मुझे खाने को एक निवाला भी मिलेगा तो उसमें तेरा हिस्सा पक्का होगा। शी भाई, आगे से कोई भी बढ़िया माल हो तो सीधा मेरे पास लाना, कीमत एकदम सही मिलेगी। भाभी, 9,000 रुपए। इसमें से कुछ पैसे निकालकर कर्ज चुकाने के लिए रख लेते हैं और बाकी के घर खर्च के लिए रख लो। आशी, तुमने यह कैसे? भाभी, अभी कुछ मत पूछो। अब से हमारे घर के दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। बस यहीं। शी भाई, पानी ऊपर आ रहा है।
आज चाहे पानी मेरी गर्दन तक क्यों न आ जाए, तेरा भाई नीचे से माल निकाल कर ही मानेगा। चीजें बाहर निकालो। जंगली हरा लॉबस्टर। चट्टानी इलाके में ऐसी चीज यहाँ कैसे? एकदम बढ़िया माल। सुनहरी चमक अभी भी गई नहीं है, अभी और भी है। निकालते रहो। चलो। $50,000। मैं सब खरीद लूंगा। शी भाई 50,000। चेन शी। सू वानच्यू। बाहर निकलो तुम दोनों। कहाँ है चेन शी? 3 दिन पूरे हो गए हैं, पैसे कहाँ हैं? झांग बियाओ। अपनी आंखें फाड़ कर देख, ध्यान से देख, ये रहे पूरे 50,000। अपने पैसे ले और दफा हो जा। अगर दोबारा मेरे चेन परिवार के घर में कदम रखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चलो। भाभी, अब से कोई भी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाभी बस तुमसे एक बात पूछना चाहती है, ये पैसे। आप चिंता मत करो भाभी, ये ईमानदारी की कमाई है। फिर ठीक है, बस तुम सुरक्षित रहो तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। असली खजाना तो इस गहरे समंदर में छिपा है। आशी, इतनी रात हो गई, अभी तक सोए नहीं। मैंने तुम्हारे लिए मूंग की दाल का सूप बनाया है, जल्दी अंदर आकर पी लो। पैसे तो धीरे धीरे कमा लेंगे, तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। शी भाई, यह खौफनाक किनारा, यहाँ कोई नहीं आता। क्या हम सच में यहाँ खुदाई करने वाले हैं? ऐसी सुनसान जगह पर ही सबसे ज्यादा खजाना मिलता है। हमें जल्दी करनी होगी, ज्वार आने से पहले अपना काम निपटाना होगा। सिंगल हेड एबालोन, हर एक का वजन आधा किलो से ज्यादा है, वो भी जंगली। हे भगवान, इनकी कीमत कितनी होगी? अभी पैसों के बारे में मत सोचो। जल्दी से इन्हें रख लो। रुको, मेरे भाई, इन एबालोन को हाथ मत लगाना। बाप रे बाप, क्या बेहतरीन क्वालिटी है। और इसका साइज? ऐसा तो 10 साल में एक बार देखने को मिलता है। 1 लाख। इन दोनों के लिए मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। बॉस चेन, आप तो इस धंधे के उस्ताद हैं। इन जंगली सिंगल हेड एबालोन का बाजार में क्या भाव चल रहा है, यह बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 1,20,000, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं दूंगा। सौदा पक्का? छोटे भाई, आगे भी अगर ऐसा बढ़िया माल मिले तो मुझे जरूर याद करना। वैसे तुम्हारा यह हुनर तुमने किससे सीखा है? यह हमारा खानदानी पेशा है। शी भाई, 1,20,000। हमने सच में 1,20,000 कमा लिए। यह रहा तुम्हारा हिस्सा। नहीं नहीं, यह जगह तुमने ढूंढी है, मैं कह रहा हूँ ना, इसे रख लो। आज के बाद मेरे साथ ही रहना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा। शी भाई, इस जिंदगी में यह शीलेई सिर्फ आपका ही वफादार रहेगा। यह कपड़े आपके लिए खरीदे हैं। और बर्ड्स नेस्ट, यह बहुत महंगा है। तुम्हें आगे के लिए पैसे भी तो बचाने हैं, अपनी शादी जो करनी है। भाभी, मैंने कहा था ना, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे तो अब मैं ही इस घर का सहारा हूँ। आज के बाद मैं आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। भाभी, आप इन कपड़ों में बिल्कुल किसी शहर की अमीर मेमसाब जैसी लग रही हैं।
मैं पैसे जमा करने की सोच रहा हूँ ताकि नाव किराए पर लेकर समंदर में जा सकूं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भैया के साथ भी समंदर में ही तो हादसा हुआ था। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। भाभी, मैं सिर्फ किनारे के पास ही काम करूंगा, पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगा। भाभी, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर कहता हूँ कि शी भाई को बिल्कुल सुरक्षित वापस लाऊंगा। तुम कसम खाओ। मैं चेन शी भगवान की कसम खाता हूँ कि आपको कभी चिंता का मौका नहीं दूंगा। आशी, अपना पूरा ख्याल रखना। अगर तुम्हारे साथ भी कोई अनहोनी हो गई तो यह परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा। भाभी, मैं समझता हूँ। यही जगह है। सबल से इस पत्थर को हटाओ। जंगली लाल सीपी। सशिमी ग्रेड की। यह तो 50 किलो से भी ज्यादा की होगी। काफी है, चलो काम खत्म करते हैं। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। 12,000 में मैं सब ले लूंगा। 12,000 बहुत कम है। इतनी बढ़िया सशिमी ग्रेड है और तुम सिर्फ 12,000 दे रहे हो। पागल समझ रखा है क्या? 15,000 में मुझे दे दो। 18,000। 20,000। नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। डील पक्की। शुक्रिया शी भाई, अगर ऐसे ही कमाते रहे तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। इतना काफी नहीं है। अगर अच्छा माल चाहिए तो समंदर में जाना ही पड़ेगा। एक तरीका है जिससे हम फौरन समंदर में जा सकते हैं। शी भाई, तुम्हारा मतलब है नाव किराए पर लेना। झाम चाचा, मुझे एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 लगेगा और हर दिन का किराया 2,000। 3 दिन के लिए चाहिए। यह लीजिए डिपॉजिट। कल सुबह 6 बजे आकर नाव ले जाना। मैं इसे मंदिर से लाई हूँ, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। भाभी, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। अपना ध्यान रखना। समंदर का बड़ा माल कल हमारे हाथ लग जाएगा। यही नाव है। यह तो बिल्कुल खटारा है, इसमें सोनार तक नहीं है। सोनार की कोई जरूरत नहीं है, यह नाव ही काफी है। मैं तुम्हें विदा करने आई हूँ। रास्ते में अपना ख्याल रखना। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। शी भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण पूर्व की ओर 10 समुद्री मील और आगे। वहाँ पानी बहुत गहरा है। क्या हम संभाल लेंगे? मुझ पर भरोसा रखो। हम पहुँच गए। यही वह जगह है। शीले, जाल डालने की तैयारी करो। शी भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण पूर्व की ओर 10 समुद्री मील और आगे। वहाँ पानी बहुत गहरा है। क्या हम संभाल लेंगे? मुझ पर भरोसा रखो। हम पहुँच गए। यही वह जगह है। शीले, जाल डालने की तैयारी करो। शीले, जाल डालने की तैयारी करो। दक्षिण पूर्व में 30 डिग्री पर 10 सेकंड बाद जाल फेंकना। समझ गया? ये गया जाल। बाप रे बाप। शी भाई, देखिए, रस्सी कसकर पकड़ो। शी भाई, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा।
मजबूती से पकड़े रहो। मैं यही तो चाहता था कि जाल पूरा भर जाए। इसे ऊपर खींचो। शी भाई। ये सब तो जंगली बड़ी पीली मछलियाँ हैं। हाँ, जंगली पीली मछली किनारे लगाकर माल बेचते हैं। ओहो, दो कल के छोकरे नाव किराए पर लेकर समंदर में जाने की हिम्मत कर ही ली। बस देखते जाओ, इतना नुकसान होगा कि कच्चे तक बिक जाएंगे। नाव का किराया भी शायद ही निकाल पाएं। शीलेई, बक्सा खोलो। कोई हाथ नहीं लगाएगा, मुझे देखने दो। कम से कम 20 साल पुरानी जंगली मछली है। 1,50,000। एक ही दाम, सारा माल मेरा। छोटे भाई, आगे से जब भी माल आए सबसे पहले मुझे बताना। ठीक है। खाना खा लिया, मैं तुम्हारे लिए खाना गरम कर देती हूँ। भाभी, पहले आप रुकिए। 1,00,000 रुपए। भाभी, अपने आंसू पोंछ लीजिए। आज के बाद से कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आशी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे। भाभी, आगे चलकर और भी ज्यादा होंगे। लेकिन आशी, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। आप बेफिक्र रहिए भाभी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पुराने मछुआरे भी यहाँ आने से डरते हैं। क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? यही तो बात है, क्योंकि कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। तभी बड़ी मछली मिलेगी। पतवार पूरी बाईं तरफ, 3 सेकंड बाद सीधा करो। शीलेई, रस्सी वाला भाला मुझे दो। शीलेई, पतवार को कसकर पकड़ो। आज देखो तुम, मैं कैसे जिंदा पकड़ता हूँ इस समुद्र के राजा को। लग गया। शीलेई, चरखी घुमाओ और इसे ऊपर खींचो। विशाल ग्रुपर, यह कम से कम 50 किलो से ऊपर ही होगी। पक्का 50 किलो से ज्यादा है। बंदरगाह वापस चलो। मुझे कोई परवाह नहीं की। चेन शी कहाँ है? आज तुम्हें पैसे चुकाने ही होंगे, वरना कर्ज के बदले किसे दोगी? गिन लो, काफी हैं या नहीं? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? शीलेई, शी भाई, क्या कहते हो? इसे एक ऐसा सबक सिखाओ कि ये जिंदगी भर याद रखे। चेन शी, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। दफा हो जाओ। चांगशेंग, क्या तुमने देखा? हमारा आशी अब काबिल हो गया है। हमारे घर का सारा कर्ज खत्म हो गया। भाभी, कर्ज चुकता हो गया है। आज के बाद जब तक ये चेन शी जिंदा है, कोई भी तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकाल पाएगा। आशी, शीलेई, आज रात भाभी ने तुम लोगों की मनपसंद मछली बनाई है। भाभी, आप भी थोड़ा और खाइए। ठीक है। शी भाई, मुझ शीलेई ने इस जिंदगी में सिर्फ आपका साथ देने की ठान ली है। अगर आप मुझसे समंदर में कूदने को भी कहेंगे तो मैं बिना सोचे कूद जाऊंगा। हम भाई सुख में साथ रहेंगे और दुख में भी साथ खड़े रहेंगे। वह सुनहरी रोशनी नहीं है, वह तो रंग बिरंगी है। शी भाई, वह समंदर का खतरनाक इलाका है। पुराने मछुआरे कहते हैं, जो वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। वहीं पर असली खजाना छिपा है। किराए की इस नाव में अब मेरी बड़ी हसरतें समा नहीं पा रही हैं। हम एक ऐसा जहाज खरीदेंगे जो सच में तूफानों का सीना चीर सके। लोहे का एक विशाल जहाज। शी भाई, मौसम बिगड़ रहा है। कस के पकड़ो। शी भाई, कोई पानी में गिर गया है। सोचने का वक्त नहीं है। डरो मत, मैं आ रहा हूँ। आंखें खोलो, जल्दी उठो। क्या तुमने मेरी जान बचाई है? बस वहाँ से गुजर रहा था। मैंने तुम्हें पानी में गिरते हुए देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? चेन शी। मेरा नाम शेन यिलिन है। तुम लोग मछुआरे हो? हाँ,
समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं। क्या मैं देख सकती हूँ कि तुम लोगों ने क्या पकड़ा है? अरे बाप रे, ये सब तो खुले समंदर के हैं। इतने सारे लॉबस्टर, कम से कम 2 मिलियन के होंगे। क्या? इतनी बढ़िया क्वालिटी का माल, इसे तो प्रीमियम मार्केट में जाना चाहिए। इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे परिवार का भी यही बिजनेस है। मैं तुम्हारी पहचान करवा सकती हूँ। तुम मेरी मदद क्यों करोगी? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अपना नंबर दे दो, मैं 2 दिन में तुमसे बात करूँगी। शी भाई, लड़की काफी अच्छी है यार। अरे शी, आज इतनी जल्दी आ गए। भाभी, मैं आपके लिए कुछ मीठा लाया हूँ। अरे वाह, ये डिब्बा तो काफी महंगा लग रहा है। एक दोस्त ने दिया है। कैसा दोस्त जो इतना मेहरबान हो रहा है? कोई लड़की है ना? भाभी, आपको कैसे पता? ऐसी मिठाइयाँ सिर्फ लड़कियों को ही पसंद आती हैं। अरे शी, क्या तुम्हारा दिल आ गया है? कौन है वो लड़की जिसका तुम इतना ख्याल रख रहे हो? यह कोई मामूली बात नहीं होगी। चेन शी, मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहती हूँ, तुम्हारी मछलियाँ बेचने के बारे में। क्या आज दोपहर तुम्हारे पास समय है? मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाने ले चलूंगी। तुम्हारे पिताजी से? मेरे पिताजी लानहाई में बिजनेस करते हैं। उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े संपर्क हैं। तो फिर तुम्हें थोड़ी तकलीफ दूंगा। वही लड़की है न? तो फिर तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। कहीं हमारी चेन परिवार की नाक मत कटवा देना। तुम आज बिल्कुल अलग लग रहे हो, बहुत हैंडसम। पिताजी क्लब में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपना असली हुनर दिखाना, वो पक्का तुम्हें पसंद करेंगे। नमस्ते मिस्टर शेन, मेरा नाम चेन शी है। मिस्टर चेन, शाओलिन की जान बचाने वाले। कृपया बैठिए। यह जंगली येलो लिप मछली है। इसकी क्वालिटी लाखों में एक है। मिस्टर चेन, तुमने इतनी बेहतरीन मछली कैसे पकड़ी? तजुर्बा और किस्मत कह सकते हैं। समंदर में ज्यादा वक्त बिताने से धीरे धीरे समझ आ ही जाता है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी सादगी मुझे पसंद आई। मिस्टर चेन, मैं लानहाई में 20 से ज्यादा सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी की जंगली येलो लिप मछली 10 साल में भी ऐसी एक मछली नहीं मिलती। अभी जो मछलियाँ तुम पकड़ते हो उन्हें किसे बेचते हो? बंदरगाह के मछली व्यापारियों को दाम ठीक ठाक ही मिलता है। यह तो बहुत अफसोस की बात है। मेरे पास पूरे लानहाई के सबसे बेहतरीन और बड़े ग्राहक हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सबसे बढ़िया दाम और एक पक्का बाजार दे सकता हूँ। शेन सर, आपका मतलब है लंबे समय तक साथ काम करना। तुम एक अच्छे इंसान हो और काबिल भी। आज से तुम्हारी पकड़ी हुई सारी मछलियाँ तुम सिर्फ मुझे ही दोगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बाजार का सबसे ज्यादा दाम मिलेगा। मुझ पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया शेन सर। चेन शी, बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर चेन, शेन सर ने मुझे माल लेने भेजा है। इस माल की कीमत शेन सर के तय किए दाम के हिसाब से कुल 18 लाख रुपए हुई है। क्या? 18 लाख रुपए? यही तो इन अनमोल चीजों की असली कीमत है। अरे, इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। ज्यादा नहीं लगे भाभी, आपने इतने सालों तक बहुत कष्ट सहे हैं। अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। शी भैया, भाभी, ये नए घर का नक्शा है। मैं सोच रहा हूँ कि गांव के बाहर ही एक घर बना लूं। लेजी, तुम्हारे पास घर बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? शी भैया के दिए हुए मुनाफे के पैसों से। आशी, क्या सोच रहे हो? भाभी, अब हमें भी एक बड़ा घर ले लेना चाहिए। शी भाई, आगे का क्या प्लान है? पैसे बचाएंगे और अपनी खुद की एक प्रोफेशनल फिशिंग बोट खरीदेंगे। शेन येलिन। चेन शी, क्या तुम्हें पेमेंट मिल गई? पापा तुम्हें खाने पर बुलाना चाहते हैं, हमारी पार्टनरशिप का जश्न मनाने के लिए। कल कितने बजे? शी भाई, मिस शेन फिर से आ गई हैं। ये कौन सी बार है यार? डीप सी ग्रुपर मछलियों का ये लॉट बहुत ही शानदार है। मार्केट में इसका भाव 800 प्रति किलो तक जा सकता है। ये तो बस किस्मत थी कि जाल में आ गई। ये साफ साफ तुम्हारा हुनर है। मेरे पापा भी कहते हैं कि तुम समंदर के एक पैदाइशी शिकारी हो। तो फिर मिस शेन का शुक्रिया।
गाड़ी लोड होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्या वहाँ चलकर बैठें? चेनशी, तुम आजकल बहुत बिजी हो ना? मौसम अच्छा है तो सोचा कुछ और चक्कर लगा लूं। क्या तुम थकते नहीं हो? बिल्कुल नहीं। समंदर में मुझे बहुत आजादी महसूस होती है। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि तुम्हारे साथ समंदर में जाऊं और तुम्हारी नजरों से उस गहरे समंदर को देखूं। आपका हमेशा स्वागत है। आशी, आज का शिकार कैसा रहा? भाभी, आपके लिए कुछ लाया हूँ। ग्रुपर मछलियाँ। शी भाई, आज का पेमेंट मिल गया है। कुल 3,20,000। इतने सारे? भाभी, यह तो सिर्फ इस चक्कर का है। इन 15 दिनों में हमने कमा लिए हैं करीब 20 लाख। आशी, सच में? शी भाई, मुझे लगता है कि मिस चेन का आपसे रिश्ता सिर्फ बिजनेस वाला नहीं है। बकवास बंद कर, वो यहाँ सिर्फ काम के सिलसिले में आई हैं। यह तो मोती वाली सीट है और इतनी बड़ी। शी लेई, नाव रोको, नाव पर ही मेरा इंतजार करना। मैं जरा नीचे जाकर देखता हूँ। ठीक है शी भाई, अपना ध्यान रखना। शी लेई, मुझे ऊपर खींचो। यह तो मोती है। एकदम असली और बेहतरीन मोती। इतना बड़ा मोती मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अंकल शेन की कंपनी भी तो गहनों का ही काम करती है न, तो क्यों न अंकल शेन से इसकी जांच करवाई जाए। चेनशी, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। यह मोती है। मैंने आज तक इतना बेहतरीन कभी नहीं देखा। मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ ताकि पेशेवर जौहरी इसे देख सके। शेन सर, यह असली समुद्री मोती। मेरे 30 साल के करियर में मैंने इतना बेदाग मोती नहीं देखा। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 1,50,00,000 से ऊपर ही होगी। मैं तुम्हें इसके 1,80,00,000 दूंगा, नकद रकम। क्या कहते हो? सौदा पक्का। शुक्रिया शेन अंकल। चेन शी, तुम एक बहुत ही होनहार नौजवान हो। आगे से कोई भी अच्छी चीज मिले तो सबसे पहले मुझे ही बताना। बिल्कुल शेन अंकल। लिन लिन, तुम चेन शी के साथ बाहर बैठो और आगे के काम के बारे में बात करो। मुझे यहाँ एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है पापा। चेनशी, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरे पापा बहुत कम ही किसी से इतने प्रभावित होते हैं। चेनशी, क्या इस वीकेंड तुम फ्री हो? मैं चाहती थी कि हम समंदर किनारे टहलने चलें। सिर्फ हम दोनों, चलोगे क्या? हाँ बिल्कुल। 1,80,00,000। 1,80,00,000। भाभी, यह सच है। हम सच में अमीर हो गए हैं। शी, इन सालों में तुमने बहुत तकलीफें सही हैं। अब अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा। चेनशी, मैंने पहले कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं किया। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मैं शेन परिवार की बेटी न होती तो क्या मेरी जिंदगी थोड़ी और आसान होती। हर किसी की अपनी अलग परेशानियां होती हैं। लेकिन मुझे तुम्हारे और वांछू दीदी के बीच के उस अपनेपन से रश्क होता है। चेनशी, क्या तुमने कभी सोचा है कि भविष्य में तुम कैसे इंसान के साथ रहना चाहते हो? मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर सच में कोई ऐसी हो तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे समझे और मेरा साथ दे। अगर मेरा मतलब है अगर वो लड़की मैं हूँ तो। अरे देखो, देखो। संभल कर, यहाँ फिसलन है। तुम्हें क्या लगता है इस गहरे समंदर के नीचे और कितने राज छिपे होंगे? बहुत सारे।
इतने कि शायद मैं पूरी जिंदगी में भी उन्हें ढूंढ ना पाऊं। तो क्या मैं तुम्हारे साथ उन्हें ढूंढने चल सकती हूँ? क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? मैं तो बस एक मछुआरा हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक मछुआरे नहीं हो, तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम काबिल हो और जिम्मेदार भी, और यही वो चीजें हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लिन लिन, शुक्रिया। चाहे आगे कोई भी मुश्किल आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। आशी, तुम आ गए। आज मिस शेन के साथ समय अच्छा बीता। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी सूरत देखकर लग रहा है कि कोई अच्छी खबर है जो तुम अपनी भाभी को बताना चाहते हो। भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी खुद की एक नाव खरीद लूं। नाव खरीदोगे? उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना। हाँ, अपनी नाव होने से कोई रोक टोक नहीं रहेगी और मैं दूर के समंदर तक जा सकूंगा। आशी, भाभी तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम चाहे कितनी भी दूर जाओ, तुम्हें हमेशा सही सलामत वापस आना होगा। बॉस चेन, यहाँ देखिए, मछली पकड़ने वाली यह मध्यम आकार की नाव पूरी तरह से लैस है। सबसे नए रडार सिस्टम और नेविगेशन उपकरणों से यह तूफानी लहरों का डटकर सामना कर सकती है। इसकी बनावट बहुत मजबूत है और इंजन में भी कोई खराबी नहीं है। मुझे यही चाहिए। हाँ, मुझे यही नाव चाहिए। इस नाव की कीमत क्या है? बॉस चेन, मछली पकड़ने वाली इस पेशेवर नाव की कीमत है 65 लाख रुपए। तो फिर सौदा पक्का। मैं पूरा पैसा एक साथ दूंगा। शी भाई, आखिरकार अब हमारे पास हमारी अपनी नाव है। इसका नाम शेन तोंग है। भाभी, शी भाई ने नाव खरीद ली, अब हमारी अपनी नाव है। भाभी, मैंने खरीद ली मीडियम साइज की एक पेशेवर फिशिंग बोट। इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अब से मैं जा सकूंगा समंदर में और भी दूर तक। आशी, तुम्हें अपनी भाभी से वादा करना होगा। तुम चाहे कितनी भी दूर जाओ, तुम्हें हमेशा सुरक्षित रहना होगा और सही सलामत वापस आना। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जब मैं समंदर से वापस आऊंगा तो आपको नए घर ले जाऊंगा। समंदर की और भी गहराइयों में बहुत सारा खजाना छिपा है जो निकाले जाने का इंतजार कर रहा है। शेन तोंग, गहरे समंदर को जीतने का मेरा सबसे बड़ा हथियार है। शीलेई, निकलने की तैयारी करो। शी भाई, तूफान बहुत तेज है। क्या हमें वापस बंदरगाह नहीं चलना चाहिए? आगे 300 मीटर की दूरी पर एक बड़ा खजाना है, चलो वहां चलते हैं। जाल फेंको। संभाल के। बाप रे, यह जाल तो बहुत भारी है। हे भगवान! जंगली ब्लूफिन टूना, इनमें से हर एक का वजन 150 जिन से ज्यादा है। बॉस शेन, मेरे पास बहुत ही बेहतरीन जंगली ब्लूफिन टूना मछलियां हैं। मैं पूछना चाहता था कि क्या आपके एक्सपोर्ट नेटवर्क से इसकी डील हो सकती है? एक मछली कम से कम 5 लाख से शुरुआत, कम से कम 80 लाख तो मानकर चलो। इस दर्जे का माल मेरे पास इसे निकालने का जुगाड़ है। मिशेलिन 3 स्टार जापानी रेस्टोरेंट। किनारे पहुंचने के बाद माल मत उतारना, मैं अपने आदमियों को लेने भेज दूंगा। तो फिर शेन साहब, यह आप पर छोड़ता हूँ। लिन लिन लगातार तुम्हारे बारे में ही पूछ रही है कि तुम कब लौटोगे। उससे मेरी तरफ से कह देना कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। नाव किनारे लगाने की तैयारी करो। आज रात हम लोग मालामाल होने वाले हैं।
शी भाई, वो दाओ भाई की नाव है। चेन शी, अपनी नाव वहीं रोक दे। चेन शी, तू बस एक अकेला मछुआरा है। फिर तेरी क्या औकात कि हर बार एकदम अव्वल दर्जे का माल निकालता है। इस समंदर पर सभी अकेले काम करने वालों का माल मेरे हाथों से होकर ही जाना चाहिए। भलाई इसी में है कि सारा माल मुझे सौंप दे, मैं तेरे लिए 20% छोड़ दूंगा। 20%? दाओ भाई, तुम्हारी लालच तो काफी बड़ी है, और अगर मैं मना कर दूं तो आज तू और तेरी नाव दोनों हमेशा के लिए इसी समंदर की गहराई में दफन हो जाएंगे। शी भाई, चलो इनसे भिड़ जाते हैं। जज्बाती मत हो, उनके लोग ज्यादा हैं, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। दाओ भाई, मुझे बस एक ही बात समझ आई है कि तुम्हारी ये 3 खटारा नावें मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगी। शीलेई, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाओ। शी भाई, आगे चट्टानों का इलाका है, उधर गए तो नाव टकराकर टूट जाएगी। 3 सेकंड बाद चक्का पूरा बाईं तरफ घुमा देना। निकम्मो, जल्दी से उसका पीछा करो। दाओ भाई, मैंने कहा था ना, तेरी नाव मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। शी भाई, आप तो कमाल हो। चट्टानों का यह रास्ता इतना मुश्किल है, फिर भी आपने सही रास्ता निकाल ही लिया। अब हम क्या करें? वापस डॉक पर चलकर माल उतारेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाओ भाई हमें डॉक पर घेरने आ जाए। आएगा, लेकिन वो पानी उसका इलाका था, अब उसका फायदा खत्म हो गया है। किनारे पर पहुंचने के बाद वो शायद ही हम पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा। शी भाई, देखिए, दाओ भाई अपने आदमियों के साथ डॉक पर हमारा रास्ता रोके खड़ा है। चेन शी, तेरी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? यह एक पब्लिक डॉक है, मैं वापस क्यों नहीं आ सकता? मैंने यहाँ काम किया है पूरे 20 साल तक। तो यही मेरा इलाका है। आज तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। यह डॉक अब से शेन के नाम है। चेन शी, तुम ठीक तो हो ना? इस लानहाई शहर में जिस इंसान पर शेन सांघाई का हाथ हो, उसे छूने वाले को मैं हर हाल में इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। शेन साहब, यह एक गलतफहमी है। मुझे सच में नहीं पता था कि चेन शी आपका आदमी है। आधा घंटा पहले इस पुराने डॉक के सारे मालिकाना हक शेन ग्रुप के नाम हो चुके हैं, और तुम इस वक्त मेरी निजी संपत्ति पर खड़े हो, हथियार से डराना, वो भी मेरे पार्टनर को। चेन शी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आराम से जाना दाओ भाई, और हाँ, जेल का खाना याद से थोड़ा ज्यादा खा लेना। चेन शी, आगे से क्या तुम अपने साथ कुछ और लोगों को रख सकते हो? मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा सही सलामत वापस आऊंगा। चेन शी, इस शिप का सारा माल मुझे चाहिए, बाजार भाव से 3 गुना कीमत पर। मिस्टर शेन, यह मेरा नेटवर्क और तुम्हारा माल मुनाफा आधा आधा। इस बार तुम शेन ग्रुप के इकलौते डीप सी पार्टनर हो। मुझ पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया मिस्टर शेन, मुझे मंजूर है। चेन शी, परसों रात को एक फैमिली डिनर है। मेरे पापा यह ऐलान करने वाले हैं कि तुम शेन ग्रुप के डीप सी पार्टनर बन गए हो। यह तो बहुत बड़ी बात है। तुम इसके लायक हो। ये लिन, तुम्हारा यह पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? यह मेरी माँ की निशानी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि यह पेंडेंट बहुत खास है।
ऐसा लग रहा है कि तुम इस पेंडेंट में बहुत दिलचस्पी ले रहे हो। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें दिया है, यह पेंडेंट कोई आम चीज नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पक्का तो नहीं पता, पर मेरा विश्वास करो, यह पक्का कोई आम चीज नहीं है। मैंने देखा है। एक डूबा हुआ प्राचीन जहाज है समुद्र के तल में। क्या सच में या मजाक कर रहे हो? इतनी गहराई में तुमने कैसे देख लिया? गोताखोरी का सूट तैयार करो, यह सच है या झूठ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। तो पता चल जाएगा। शीलेई, मुझे दिख गया, यह सच में एक प्राचीन जहाज है। शी भाई, ऑक्सीजन पंप का अलार्म बज रहा है। जल्दी ऊपर आ जाओ। धत तेरे की, मैं फंस गया हूँ। ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। मैं यहाँ नहीं मर सकता। तुम्हारी भाभी मेरे घर लौटने का इंतजार कर रही है। मिल गया। शी भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बाप रे बाप। शी भाई, हम तो अमीर हो गए। नीचे अभी भी बहुत माल है, लेकिन हमें ढूंढनी होगी एक सुरक्षित जगह माल उतारने के लिए। उससे पहले मुझे कुछ और बार नीचे जाना होगा। मजा आ गया। 3 साल हो गए। पूरे 3 साल, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हे भगवान, यह तो श्वानदे काल का नीले सफेद रंग का बर्तन है। एक मछुआरे का लड़का असली माल निकाल कर लाएगा, मुझे तो शक है। श्रीमान झाओ, आपका यह जेड का पेंडेंट, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे लेजर से बना हुआ कोई मॉडर्न शोपीस हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह मेरे झाओ परिवार की 3 पीढ़ियों की धरोहर है। चेन, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मिस्टर शेन, अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से इसकी जांच करवा लीजिए। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह चीज 10 साल पुरानी भी नहीं है। पापा, चेन शी की पारखी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। कोई है? झाओ जी को बाहर तक छोड़ आओ। चेन, तुम्हारी पारखी नजर का तो कोई जवाब नहीं। अगर यह सारा माल नीलामी में रख दिया जाए तो कीमत 3 गुना से भी ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल जैसा आप कहें बॉस। अरे शी, जल्दी से वापस आ जाओ, पुराने वाले घर में बवाल हो गया है। तुम्हारे उस देवर ने बाहर लोगों से कितने पैसे ऐंठे हैं? आंटी वांग, हमारे पैसे बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी के हैं। भाभी, अपना सामान बांधो, हम घर बदल रहे हैं। हा 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 हा। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम नया घर खरीद सको। सपने देखना बंद करो। आंटी वांग, यह खटारा सा घर अब मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो शानदार विला खरीदा है, तुम अपनी पूरी जिंदगी में उसके दरवाजे को छू भी नहीं पाओगी। चलिए भाभी, मैं आपको अपना नया घर दिखाने ले चलता हूँ। सबसे शानदार वाला। इसकी कीमत कितनी है? बिल्डिंग ए का प्रीमियम फ्लैट 5 करोड़। पूरा पेमेंट एक साथ करने पर डिस्काउंट के बाद 4 करोड़ 80 लाख। डिस्काउंट की जरूरत नहीं है, 5 करोड़ का पूरा पेमेंट होगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। आशी, यह बहुत महंगा है। भाभी, इतने सालों तक आपने मेरे साथ रहकर बहुत तकलीफें उठाई हैं, अब आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। आशी,
क्या यह सच में हमारा घर है? ओह शी भाई, यह बहुत ज्यादा है। तुमने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। यह तुम्हारा हक है। नमस्ते भाभी। अरे जल्दी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। भाभी, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तुम बस आ गए, वही काफी है। कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आशी, जाकर उनके ड्राइवर को भी अंदर बुला लो। हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। जरा खुद को देखो, तुम कितने दुबले हो गए हो। आओ, भाभी ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। शी भाई, मैं अब चलता हूँ। आप दोनों को और परेशान नहीं करूँगा। रास्ते में अपना ख्याल रखना। समुद्र की हवा कितनी सुकून देने वाली है। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं, मुझे समंदर बहुत पसंद है। शेन यी लिन, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर मैं तुम्हारी मदद न भी करता तो भी तुम पक्का अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल कर ही लेते। तुम मेरे देखे हुए ऐसे पहले इंसान हो जिसने समंदर पर जीत हासिल की है। लेकिन मैंने अभी तक इस समंदर को पूरी तरह से नहीं जीता है। यहाँ एक ऐसा इलाका है जिसे खतरनाक चट्टानों वाला वर्जित इलाका कहते हैं। इतने सालों से पेशेवर जहाज भी वहाँ जाने से डरते हैं। शी भाई, लहरें बहुत तेज हैं। हमें वापस लौट जाना चाहिए, बस थोड़ा और आगे। यही तो है वो। यह बहुत गहरा है। हमारी नाव अभी इतनी गहराई से चीजें निकालने के काबिल नहीं है। शी भाई, हम और आगे नहीं जा सकते। जहाज मोड़ो। इस जगह को याद रखना। जब मेरे पास सबसे बेहतरीन उपकरण होंगे तब यह वर्जित इलाका मुझ चेनशी के लान समंदर पर राज करने की ताजपोशी बनेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? इतने भयानक तूफान में भी तुम बाहर निकल गए। कंपनी के रजिस्ट्रेशन का काम हो गया है। ब्लू सी डिवाइन आई सी फूड सप्लाई चेन लिमिटेड कंपनी, इसके कानूनी मालिक तुम हो और मैं को फाउंडर हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है। तुम्हें घर पर रहकर मेरे फोन का इंतजार करना चाहिए था। तुम्हारा फोन 3 घंटे से बंद था, तो भला मैं घर पर चैन से कैसे बैठ सकता था? मेरे सभी भाइयों और चाचाओं, आज के बाद से आप सबका सारा माल मैं खरीदूंगा। बाजार के भाव से 20% ज्यादा पर। पूरा पैसा नकद मिलेगा। ना माल रुकेगा, ना ही पैसों में देरी होगी। शी भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? शी भाई जो कहते हैं वो करते हैं। सब लोग लाइन में लग जाओ। लान्हाई शहर में सेठ झाओ का बिजनेस छीनने की हिम्मत। तोड़ दो सब कुछ। इस समंदर के उसूल आज से मैं चेनशी तय करूंगा। मेरा हाथ टूट गया, सिर्फ हड्डी खिसकी है। बिठा दूंगा तो फिर से काम करेगा। अगर फिर से पंगा लिया तो बात सिर्फ हड्डी खिसकने तक ही नहीं रुकेगी। निकलो यहाँ से। जाकर झाओ हाईपेंग को बता देना। अगर उसे खेलना ही है तो मैं भी अंत तक खेलूंगा। हाईपेंग फिशरी की नावों ने हमारे सारे रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं। सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो मार खानी ही पड़ेगी। अभी मेरे घुटनों पर गिरकर भीख मांगो और अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। सेठ झाओ, इतनी बड़ी तैयारी क्या सिर्फ मेरे स्वागत के लिए है? ये समंदर बहुत बड़ा है। क्या तुम इसे रोक पाओगे? अगर तुमने मौत के दरवाजे की तरफ जाने की जुर्रत की ना तो मैं तुम्हें असली मर्द मानूंगा। जहाज घुमाओ, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलो। लेकिन आगे तो जिसने 10 से ज्यादा जहाज निगल लिए हैं। मौत का वो खतरनाक भंवर। पतवार को सीधा रखो। मेरी बात ध्यान से सुनो। पूरा बाईं तरफ घुमाओ।
झाओ हाईपेंग, मेरी मौत का समय अभी बहुत दूर है। शीलेई, दाईं तरफ 15 डिग्री घुमाओ। शी भाई, हम जिंदा बच गए। सिर्फ जिंदा ही नहीं बचना है, इस समंदर में बहुत बढ़िया माल छिपा है। जाल को 200 मीटर गहराई में डालो। विशाल ग्रुपर मछलियाँ, यहाँ तो हर तरफ बस यही हैं। हमारी तो किस्मत चमक गई। इस महीने कोल्ड चेन का खर्च फिर से 8% बढ़ गया है। बहुत रात हो चुकी है, तुम घर जाकर आराम करो। मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम्हारा शुक्रिया। हाईपेंग फिशरी के दाम तुम्हारे दामों से आधे हैं। अगर तुमने आज मेरे 2 करोड़ की एडवांस रकम वापस नहीं की और 2 गुना जुर्माना नहीं भरा तो तुम्हारी इस शिंतोंग कंपनी को मैं कल के कल पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। अभी पैसे ट्रांसफर कर दो। चेनशी। लिन, सब ठीक है। हाँ। अक्लमंदी का काम किया। लेकिन बॉस चेन, आज के बाद मेरे माल का तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। समुद्री नक्शे के हिसाब से नीचे 1000 मीटर गहरी खाई है। यही वो जगह है। गहरे पानी का जाल फेंकने की तैयारी करो। जंगली बाहाबा मछली एकदम जिंदा। बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी की कुल 5 मछलियाँ हैं। इस बार तो हमारी किस्मत चमक गई। जंगली बाहाबा मछली एकदम जिंदा। एक मछली की कीमत है 5 लाख रुपए। कोई भी इसके धोखे में मत आना। जंगली बाहाबा मछली बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। यह गंवार आदमी साफ पता चल रहा है कि केमिकल में डुबोकर नकली मछलियाँ बेच रहा है। बकवास बंद करो। चेनशी, अगर तुम राष्ट्रीय स्तर की जहर मुक्त होने की रिपोर्ट नहीं दिखा पाए तो तुम्हारी इस घटिया कंपनी पर ताला लगने से कोई नहीं रोक सकता। इंतजार करो, रिपोर्ट बस आती ही होगी। फिर देखता हूँ तुम क्या बहाना बनाते हो। राष्ट्रीय महासागर अनुसंधान संस्थान से प्रोफेसर ली और कमोडिटी बोर्ड के डायरेक्टर वांग, आपको कष्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ। जंगली बाहाबा मछली एकदम जिंदा। इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेदाग है। यह सबसे ऊंचे मानकों से भी बेहतर है और इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। अब से शेन ग्रुप के तहत आने वाले सभी कारोबार हाईपेंग फिशरीज और उनके सहयोगियों के साथ अपना सारा लेन देन पूरी तरह से बंद करते हैं। मिस्टर शेन, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर झाओ, आपका यह महंगा सूट इन कीचड़ के छींटों के साथ बहुत जंच रहा है। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि नाव होने के बावजूद तुम्हें समंदर नसीब नहीं होगा। पछताने वाला इंसान आमतौर पर मैं नहीं होता। वैसे मिस्टर झाओ, ब्लैक वाइंड रीफ के आसपास का समंदर सुना है, आजकल वहाँ मछलियाँ बहुत मिल रही हैं। क्या आप वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? मैं हमेशा से बहुत दरियादिल इंसान रहा हूँ। अच्छी चीजें मैं कभी किसी से छिपाकर नहीं रखता। शीलेई, मिस्टर झाओ को उनकी गाड़ी तक छोड़ आओ। कल से पूरे लानहाई शहर में जिसने भी शिंतोंग कंपनी से एक भी मछली खरीदने की जुर्रत की, मैं उसे लानहाई से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मिस्टर झाओ, आपका ये दाव बहुत खतरनाक है। हम तीनों कंपनियों ने मिलकर लानहाई शहर के 80% सी फूड सप्लाई पर कब्जा कर लिया है। उस छोकरे चेनशी का माल अब बिल्कुल नहीं बिकेगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसका सारा माल गोदाम में ही सड़ जाए। आप बहुत समझदार हैं, मिस्टर झाओ। चेनशी, सुना है आजकल तुम्हारा धंधा कुछ खास नहीं चल रहा है। अभी पूरे लानहाई शहर में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो तुम्हारा माल खरीदने की हिम्मत करे। भलाई इसी में है कि अपनी कंपनी
सस्ते में मुझे बेच दो, वरना तुम पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। मेरे अंदर एक बुरी आदत है, जितने ज्यादा लोग मुझे हारते हुए देखना चाहते हैं, मैं उतनी ही शानदार जिंदगी जीता हूँ। बड़ी अकड़ है तुम्हारी, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक टिक पाते हो। ये प्रांतीय राजधानी से आए हुए दस्तावेज हैं। बेहतरीन होटलों और क्रूज कंपनियों के खरीदारी के मानक यहाँ दिए गए हैं। लिन लिन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझसे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है, हम बिजनेस पार्टनर हैं, है ना? हाँ, पार्टनर। सब लोग ध्यान दें, ये शेन तोंग कंपनी के बॉस चेन हैं, चेन शी। हमारा स्टेट गेस्ट हाउस बाजार भाव के 30% के दाम पर आपकी कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। हमें साथ काम करके खुशी होगी। चेन शी मेरा यानी शेन छांगहाई का बहुत खास आदमी है। जिसने भी उसे हाथ लगाया, समझो उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अब कभी ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा। बहुत देर हो चुकी है, शेन छांगहाई। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बॉस झाओ, कल ही मैं शुनदा कोल्ड चेन कंपनी के जरिए चेन शी के सी फूड ट्रांसपोर्ट के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बहुत बढ़िया। इस बार मैं उस लड़के चेन शी को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का कोई मौका नहीं दूंगा। बॉस झाओ, आप बेफिक्र रहें। शुनदा कोल्ड चेन का बॉस, वो मेरा कजिन है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। शी भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शुंडा कोल्ड चेन कंपनी ने एन मौके पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि उनके सारे कोल्ड चेन ट्रक खराब हो गए हैं। आज जो नया प्रीमियम माल आया था, उसे हम बाहर भेज ही नहीं सकते। पक्का ये झाओ हाइपेंग की ही कोई चाल है। मुझे यही उम्मीद थी। गाड़ी घुमाओ, जूबेईगो चलो, जूबेईगो। उस जगह पर तो कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, इसीलिए तो वहाँ खजाना है। यही जगह है। डाइविंग का सामान तैयार करो। सुनहरे रंग का, कहीं ये वो मशहूर सबसे बेहतरीन गोल्डन पर्ल तो नहीं? 22 मिलीमीटर, एकदम गोल और बेदा। कम से कम बताओ तो भी इसकी कीमत 3 करोड़ से शुरू होगी। 3 करोड़? शी भाई, हम तो अमीर हो गए, पूरी तरह से मालामाल हो गए। शी भाई, मिस शेन का फोन आ रहा है। चेन शी, तुम जल्दी वापस आ जाओ। झाओ हाइपेंग पागल हो गया है। वो हमारी शेनतोंग कंपनी चाहता है। हमारे पास कोई सही कोल्ड चेन सुविधा नहीं है। अंदर रखा सारा महंगा सी फूड पक्का पूरी तरह से सड़कर बदबू आ रही है। लानहाई शहर का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत तापमान नियंत्रित कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सेंटर। झाओ साहब, क्या इसे एक सही सुविधा कहेंगे? आपने यह कब बनवाया? जब आप मेरी कोल्ड चेन बंद करने की सोच रहे थे, उससे ठीक पहले। झाओ साहब, आपकी हर एक चाल मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। चेन साहब, सुना है हाल ही में आपको और भी बड़ी कामयाबी मिली है। यह वही है जिसे मैंने कल गहरे समुद्र में 100 मीटर नीचे से निकाला था। बेहतरीन असली सुनहरा मोती। अरे वाह, इसकी चमक तो देखिए। चेन साहब, हम 3 करोड़ की शुरुआती कीमत पर इस मोती को खरीदने के लिए तैयार हैं। क्या? 3 करोड़? झाओ साहब, इतने सालों तक समुद्री व्यापार करने के बाद भी क्या आपको इतनी सी भी समझ नहीं है? आज रात तारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है झाओ हाइपेंग आगे क्या करेगा? बौखलाया हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे डर नहीं लगता। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। शी भाई, गड़बड़ हो गई है।
झाओ हाइपिंग ने दर्जनों बड़े डंपर ट्रक किराए पर लेकर कोल्ड चेन बेस से बाहर जाने वाले इकलौते मुख्य रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया है। उसने यह भी धमकी दी है कि वह बेस को आग लगा देगा। क्या उसकी इतनी हिम्मत? लिन, पुलिस को बुलाओ। मैं अभी कॉल करती हूँ। शी भाई, क्या हम समय पर पहुँचेंगे? हाँ, समय है। अगर उसने ऐसा खेल खेलने की जुर्रत की है तो मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। चेन शी, मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम कैसे बच निकलते हो। मिस्टर झाओ, आधी रात को रास्ता रोकना गैरकानूनी है। झाओ हाइफिंग, तुम पर हिंसक तरीके से ट्रैफिक रोकने और शहर के अहम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कानून के मुताबिक तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या शहर का अहम प्रोजेक्ट? मिस्टर झाओ, मैंने पहले ही सरकार के पास इसे रजिस्टर करवा लिया था। तुम्हारी ये हिंसक नाकाबंदी और आग लगाने की कोशिश एक संगीन जुर्म है। खेल खत्म। आज से लानहाई के मछली कारोबार में कोई भी हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। बहुत रात हो गई है, जल्दी जाकर आराम कर लो। मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा मन है कि थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहूं। अपनी जैकेट ठीक से पहन लो, रात में ठंड है। हाँ शी भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? हम तो गए, वो लोग पागल हो गए हैं। साफ साफ बता। वानशिंग का चेन वानछाए और हाइशंग का सुन चेन को उन्होंने रातों रात 30 से ज्यादा बड़े इंजन वाली मछुआरों की नावें मंगवा ली हैं। हमारे लानहाई से समंदर में जाने वाले तीनों मुख्य रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्या उनकी इतनी हिम्मत कि वो ऐसे खुल्लम खुल्ला ये सब करें? बंदरगाह पर हर कोई यही बात कर रहा है। कह रहे हैं कि वो हमें ऐसी हालत में ला देंगे कि नावें तो होंगी पर समंदर नहीं। और हमें इसी बंदरगाह में तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उन लोगों ने तो मुझे कोई कमजोर मोहरा समझ लिया है। शी भाई, अब हम क्या करें? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। तो क्या हम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? किसने कहा कि हम इंतजार करेंगे? शी भाई, आप पागल हो गए हैं क्या? मौत के समंदर वाला वो इलाका। लानहाई शहर में इतने सालों से कितनी ही नावें वहाँ डूब चुकी हैं, क्या आपको नहीं पता? पता है। फिर भी आप उसी मौत के मुंह में जा रहे हैं। वहाँ पानी के नीचे छिपी चट्टानें हैं। लहरों का बहाव बहुत खतरनाक है। दिन के उजाले में भी कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता और अभी तो आधी रात हो रही है। इसीलिए तो वो लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा। लेकिन अगर नाव टूट गई तो क्या होगा? मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है शी भाई, आप जहाँ जाने को कहेंगे हम वहीं चलेंगे। लंगर उठाओ, शैतान के भंवर में चलो। हाँ। उन्हें लगा कि सारे आम रास्ते बंद करके वो मुझे फंसा लेंगे। आज रात मैं तुम्हें उस खतरनाक रास्ते से ले चलूंगा और उनकी रोटी छीन लाऊंगा। शी भाई, हम अमीर हो गए। सच में लॉटरी लग गई। अरे वाह बॉस चियांग, पूरी रात पहरा दिया लेकिन एक छोटी सी मछली तक हाथ नहीं लगी। तुम्हारा भी तो यही हाल है, लेकिन ये मेहनत वसूल हो गई। वो चेन नाम का लौंडा पक्का हमारे जाल में फंसकर बंदरगाह में ही अटका होगा। जब उसकी हिम्मत टूटेगी और वो हमारे सामने भीख मांगने आएगा, हे, तब हम उसे घुटनों के बल झुकाकर अपना बाप बुलवाएंगे। रुको, देखो वो क्या है। शेंतोंग जहाज वो समंदर में कैसे पहुंच गया? ये नामुमकिन है। तीनों समुद्री रास्ते तो हमने पूरी तरह बंद कर दिए थे। बॉस चेन, मुझे ये सारा माल चाहिए। बाजार के भाव पर 30% ज्यादा दूंगा। इन सुनहरी मछलियों के लिए इतना बड़ा जाल, इसकी कीमत कितनी होगी? आप दोनों ने रात भर पहरा दिया, बहुत मेहनत की है। ओए चेन, तूने आखिर कौन सा समुद्री रास्ता लिया है?
इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, इतनी जल्दी खुश मत हो। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे शी भाई को हाथ लगाना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। मेरी पसलियां टूट गईं। बॉस चियांग, इतनी उम्र हो गई है फिर भी इतना गुस्सा। शी लेई, इन्हें अस्पताल ले जाओ, इलाज का खर्च मैं दूंगा। बॉस चेन, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो बॉस सुन का मतलब है कि आप मेरे साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम साथ काम करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शेंटोंग सी फूड सप्लाई चेन कंपनी के चेयरमैन मिस्टर चेन शी को और उनके साथ नए जुड़े पार्टनर प्रतिनिधियों को। सब के सब वहीं रुक जाओ, तुम सब नमकहराम हो। झाओ हाईपेंग, इतने साल बीत गए, तुम अभी भी खुद पर काबू नहीं रख पाते। बॉडीगार्ड, क्या इसी ने मेरे खिलाफ तुमसे हाथ मिलाया है? बॉस झाओ, आप खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। चेन शी, मेरा होने वाला दामाद है, मैं उसकी मदद करूं, यह तो मेरा फर्ज है। मैं हाईपेंग फिशरी के सारे जहाज आपको दे दूंगा, बस मुझे बख्श दीजिए। बॉस झाओ, मैंने कहा था ना कि पछताने वाला इंसान अक्सर मैं नहीं होता। बॉस चेन, मैं अपनी सारी संपत्ति आपको दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारी क्या औकात है? क्या अब तुम्हारे पास कुछ बचा भी है? तुमने इसे बहुत अच्छे से संभाला। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों मानता हूँ? कृपया मुझे बताइए बॉस शेन, क्योंकि तुम आसमान के वो असली ड्रैगन हो जो गहरे समंदर में भी तूफान ला सकता है। मुझ शेन छांगहाई ने अपनी जिंदगी में जितने भी नौजवान देखे हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान जिसमें इतनी हिम्मत और हुनर हो और जो अपने उसूलों पर टिका रहे, ऐसा सिर्फ एक ही है। शाओ लिन, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। शीलेई, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। कैसा बड़ा तोहफा? एक ऐसा तोहफा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब हम मंच पर बुलाते हैं शेंटोंग ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर चेन शी को। मेरे सबसे मुश्किल वक्त में एक इंसान हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और मेरा साथ दिया। आज मैं इस एहसान को 10 गुना 100 गुना करके उसे लौटाऊंगा। आज से शीलेई शेंतोंग ग्रुप का फ्लीट जनरल मैनेजर है और उसके पास कंपनी के सभी समुद्री जहाजों का पूरा अधिकार होगा। इसके साथ ही मैं उसे शेंतोंग ग्रुप के 15% मुख्य शेयर भी दे रहा हूँ। शी भाई, मेरी यह जान अब से आपकी है। आशी, यह तियानलान नंबर 1 विला के कागजात हैं। मैंने इसे उस खास सुनहरे मोती की कमाई से खरीदा है और इस पर भाभी का नाम लिखा है। घर तो हमने पहले ही खरीद लिया है न। अच्छे घर ज्यादा हों तो क्या बुराई है? भाभी ने इन सालों में तुम्हारे लिए बहुत त्याग किए हैं। यह घर सिर्फ और सिर्फ भाभी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। आशी, तुम जल्दी घर आ जाओ। हमारे पुराने घर के बाहर अचानक 10 से ज्यादा काले सूट पहने अजनबी लोग आ गए हैं, जिनके हाथों में लाल लकड़ी के बड़े बड़े बक्से हैं। कहीं हमने किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं मोल ले ली? भाभी आप घबराइए मत, वो मेरे ही लोग हैं। भाभी, पहन लीजिए अपनी सबसे खूबसूरत रेशमी साड़ी। आशी आपको अपने नए घर ले जाने आ रहा है। आशी, क्या यह सच में मेरे रहने के लिए है? भाभी, यह आप ही का हक है। भाभी,
यह मैंने और आशी ने मिलकर तैयार किया है, पर यह बहुत महंगा है। भाभी, याद है सर्दियों में आपने वो इकलौती रजाई मुझे दे दी थी? याद है जब वो सूदखोर घर आए थे और आप मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थीं? आज से कोई भी इंसान आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाभी, यह आपका कमरा है। आशी, तुम्हारे भैया अगर आज जिंदा होते तो कितना अच्छा होता ना। भैया स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, वो हमें देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। याद है उस साल की सर्दियों में टूटी छत से पानी टपक रहा था। मैं और आशी एक ही बिस्तर पर फटी रजाई ओढ़कर ठंड से सिकुड़ रहे थे। याद है जब वो सूदखोर घर आए थे, मैंने घुटनों के बल गिरकर उनसे भीख मांगी थी कि हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दें। उन्होंने मुझे कीचड़ में धक्का दे दिया था। आशी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसे घर में रह पाऊंगी। भाभी, अब से कोई भी इंसान आपको सता नहीं पाएगा। आशी, तुम्हारी भाभी की इस जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी यही है कि मुझे तुम्हारे जैसा देवर मिला। अब से यही आपका घर है। आप जितने दिन चाहें खुशी से यहाँ रह सकती हैं। शाओलिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बताओ, ये सितारे इतने रोशन क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि आज रात तुम इनसे भी ज्यादा चमक रही हो। तुमने कब सीख ली ऐसी मीठी बातें करना? तुमसे ही तो सीखा है। चेनशी, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? मैं उस वक्त बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा था कि मैं अब नहीं बचूंगी, और फिर तुम आ गए। शेन येलिन, लानहाई शहर के सितारे चाहे कितने भी रोशन हो, वो उस पल की बराबरी नहीं कर सकते जब तुमने छिंगलोंग मछुआरा गांव के समंदर किनारे मुड़कर मुझे देखा था। चेनशी, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्यार हो जाएगा एक मछुआरे गांव के लड़के से। पछता रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं कहाँ होती। मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सही सलामत वापस आओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? नहीं तो तुम बेकार में इतना सोच रही हो। शेन येलिन, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे बॉस चेन, अब तुम बड़े आदमी बन गए हो। क्या तुम्हें याद भी हैं तुम्हारे ये गरीब रिश्तेदार? मुझे तो लगता है तुम यहाँ मकान कब्जा करने आए हो। वांग चाचा, आप भी मजाक करते हैं। मैं चेनशी आज जिस मुकाम पर हूँ वो कभी मुमकिन नहीं हो पाता आप गांव वालों के प्यार के बिना। बॉस चेन ने फैसला किया है कि इस टूरिज्म प्रोजेक्ट के शेयर्स सभी गांव वालों में बराबर बांटे जाएंगे। हर परिवार की हर महीने की पक्की कमाई 10,000 रुपए होगी और साल के आखिर में बोनस भी मिलेगा। वांग चाचा, आप तो कह रहे थे ना कि मैं लालची पूंजीपति बनने वाला हूँ, अब क्या कहेंगे आप? वांग चाचा, आपके पास जो जमीन का टुकड़ा है झाओ हाईपेंग ने उसके लिए आपको कितनी कीमत लगाई है? ये मैंने किसी की मदद से मरीन डिपार्टमेंट से निकलवाया है। उस प्रतिबंधित इलाके का समुद्री नक्शा। शी भाई, कहीं आपका इरादा? मैं जानता हूँ उस जगह के बारे में। वहाँ जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। आप वहाँ नहीं जा सकते। हमारे पास अब वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। अब और क्या चाहिए आपको? शीलेई, कुछ बातें तुम नहीं समझोगे। हाँ, नहीं समझता मैं। मुझे बस इसी बात का डर है कि आप जो ये इतना कुछ जानते हैं कहीं इसी के चक्कर में जान ना गवा दें।
ये शेंतोंग ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट है और मेरी वसीयत भी। अगर मैं वापस ना आऊं, तो कंपनी तुम्हें ही संभालनी है। शी भाई, आप मुझे डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ। और भाभी के बारे में तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा, शेन येलिन का, और तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। शी भाई, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सही सलामत वापस आ जाएं। मुझ चेन शी के भाइयों को किनारे पर ही रहना चाहिए, ऐश करने और बिजनेस संभालने के लिए। अगर मैं वापस नहीं लौट पाया तो तुम ही शेंटोंग ग्रुप के मालिक होगे। मेरी जगह भाभी का ख्याल रखना। शी भाई, क्या आपने सच में फैसला कर लिया है? हाँ, तो क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? आपको हर हाल में जिंदा वापस आना होगा। शी लेई, क्या तुमने कभी गहरे समंदर की रोशनी देखी है? वो ऐसी रोशनी है जिसे आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाते, लेकिन मैंने देखी है और मैं जानता हूँ कि वह सिर्फ मेरी है। शी लेई, मेरी आज की बात याद रखना। कंपनी को अच्छे से संभालना और मेरे लौटने का इंतजार करना। शी भाई, मैं आपका इंतजार करूंगा। यह क्या है? तुम्हारे भैया ने भी उसी समंदर में अपनी जान गंवा दी थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने जीते जी तुम्हारा भी जनाजा उठते देखूं? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है? भाभी, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। अगर आप नहीं होती तो मुझ चेनशी की छिंगलोंग गांव में कब की भूख से जान चली गई होती। आज मैं यहाँ घुटनों पर बैठकर अपने भाई की कसम खाता हूँ। अगर मैं वापस नहीं आया तो मुझ पर बिजली गिर जाए। लेकिन मेरी रगों का खून इस समंदर का है, मुझे जाना ही होगा। मैं समझ गया। तुम्हारी आंखों में मैंने वो चमक पहले भी देखी है। यही तुम्हारी किस्मत है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मुझसे वादा करो, तुम जिंदा वापस आओगे। शी भाई, मौसम विभाग ने तूफान का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। क्या हम किसी और दिन निकलें? नहीं, आज ही जाना होगा। शी लेई, मेरी कही हुई बातें याद रखना। शी भाई, मुझे भी अपने साथ चलने दो। नहीं, तुम्हें किनारे पर ही रहना होगा। कंपनी अब तुम्हारे हवाले है। शी भाई, सिग्नल ठीक नहीं आ रहा। आप अभी कहाँ हैं? बस अभी प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर पहुंचा हूँ। रडार ने काम करना बंद कर दिया है। शी भाई, आप वापस आ जाइए। अब बहुत देर हो चुकी है। तूफान ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। यह समंदर मुझे यहीं रोकना चाहता है, पर तेरी इतनी औकात नहीं। रास्ता दे मुझे। शी भाई, वहाँ क्या हालात हैं? सिग्नल कट गया है। लगभग 1 मिनट हो गया है। शी लेई, सुन पा रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मिल गया। ठीक आगे 300 मीटर की दूरी पर। हाँ हाँ हाँ। क्रेन तैयार करो। आज तो हम मालामाल हो जाएंगे। मैं चेन शी जो लेकर जाना चाहता हूँ उसे यमराज भी नहीं रोक सकता। उठाओ, कस के पकड़ना।
अशी को समंदर में गए पूरा एक दिन और एक रात हो गई है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? भाभी जल्दी देखिए, क्या वो शेंटोंग जहाज है? तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो रास्ते से। वो मेरे भाई का जहाज है। अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो, ये है वो जो मैं खतरनाक रीफ वाले निषिद्ध क्षेत्र से जवाब के तौर पर वापस लाया हूँ। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इन पुरावशेषों और खजानों की कीमत 80 अरब से भी ज्यादा है। मैं घोषणा करना चाहता हूँ, मेरी बेटी शेन येलिन और चेन शी की। चेयरमैन शेन। चेयरमैन शेन, प्रांतीय सरकार ने अभी अभी इसे मंजूरी दे दी है। हा 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 हा। शेंटोंग मॉडर्न मरीन इंडस्ट्रियल पार्क का स्वीकृति पत्र। चेयरमैन शेन, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने पहले आवेदन किया था। मैं बस अपने गृहनगर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या आप सचमुच इंडस्ट्रियल पार्क को यह छिंगलोंग मछुआरा गांव में बनाया जाएगा? वह वो जगह है जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। मैं अपनी जड़ों को नहीं भूल सकता। मेरे प्यारे गांव वालों, मैंने फैसला किया है कि शेंटोंग ग्रुप के कल्चरल टूरिज्म सेक्टर के 30% शेयर मैं गांव के उन लोगों में बांट दूं जिन्होंने कभी मेरी मदद की थी। योजना के अनुसार हर परिवार को हर साल कम से कम 10 लाख का मुनाफा मिलेगा। तो इसमें मेरा भी हिस्सा होगा, है ना? चेन शी, उस समय मेरी भी मजबूरी थी। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी जगह को गंदा मत करो। अब पछताने से क्या फायदा? छिंगलोंग गांव के हर घर की रोटी ने मुझ चेन शी को पाला है। अब मैं चाहता हूँ कि यह समंदर छिंगलोंग गांव की आने वाली हर पीढ़ी का पेट पाले। आशी, अगर आज तुम्हारा भाई जिंदा होता तो कितना अच्छा होता। क्या तुम थक गए हो? बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी, मैं करूँगी। देवियों और सज्जनों, आज से शेन ग्रुप का शेंटोंग ग्रुप के साथ आधिकारिक रूप से विलय होने जा रहा है और इस नए ग्रुप की कमान मेरे दामाद चेन शी के हाथों में होगी। भाभी, इन सालों में आपने बहुत तकलीफ उठाई है। पगले, जब तक तू खुश है ना, तेरी भाभी उसी में संतुष्ट है। चेन शी, आज से यह ग्रुप मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। चेन शी, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? याद है, तुम समंदर से मेरे जहाज पर चढ़े थे। उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि तुम मेरी इस जिंदगी के सबसे खास इंसान बनोगे। इस समंदर पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। हमारी कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई है। चेन शी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अगला समंदर कहाँ होगा। शी भाई, कहीं आप फिर से तो समंदर में नहीं जाने वाले? यह समंदर बहुत छोटा है मेरे इरादों के लिए। हाँ हाँ हाँ, नौजवानों में बड़े सपने होना अच्छी बात है, लेकिन यह मत भूलना परिवार ही सबसे बढ़कर होता है। शेन सर, बेफिक्र रहिए, मैं सब समझता हूँ। शी,
अपनी भाभी से वादा करो कि अब तुम मुझे और परेशान नहीं करोगे। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ। चेनशी, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। कितना खूबसूरत सुनहरा रंग है। यह गहरे समंदर की सुनहरी आँखें हैं। इनकी मदद से मैं देख सकता हूँ इस दुनिया का सबसे नायाब खजाना। कैसा खजाना? तुम